प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया गया। अब असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। सज्जनों, चारों साइड से जो असुर के बालक थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने चारों साइड से घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, अरे तुम हमारे मित्र हो ना, अरे दंड तुम्हें मिलता है महाराज, मित्र और कष्ट हमें होता है, ऐसा क्यों काम करते हो? अरे जो आपके पिताजी कह रहे हैं सो कर लो, काहे के लिए इतना दंड भोग रहे हो महाराज? अग्नि में जलाया, तुम्हें अग्नि में जलाया जाता है, किंतु जलन मित्र हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, लेकिन तड़पन हमें होती है मित्र। तुमसे निवेदन है हमारा कि तुम इतने हठी क्यों हो, इतने दुराग्राही क्यों हो? अरे कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापा में कर लेना, अभी क्या रखा है? बुढ़ापा थोड़ी आ जाएगा तो कर लेना। सज्जनों, प्रहलाद गदगद होकर के बोलने लगे, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, लेकिन अवस्था से जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, अर्थात बाल अवस्था से, युवा अवस्था से जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, तो बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा आप बना देंगे तो फेंकने के बाद भी वो मिट नहीं सकती। सज्जनों, ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बच्चों ने कहा, क्या आप जपना महाराज तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करती हैं, धर्म पत्नी सुरक्षा करते हैं, पिताजी दूध घी पिलाते हैं, हमें गाय भैंस और प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, और फिर तुम भगवान को बीच में कहां से ले आए? ये भगवान तुम्हारे बीच में कहां से आ गए भगवान? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, कहते हैं, सुनो, घराणि भूमो बसवो ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहिश्चिन्तया परलोके मार्गे धर्मानुलोमा महाराज, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में जाने वाला नहीं है। पत्नी साथ में जाने वाला है क्या? पत्नी साथ में जाने वाली है? आपके साथ जाएगी क्या? सज्जनों, हमको अकेले ही जाना है वहां पर। परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाएंगे, अंततः हमें अकेले ही जाना होगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। सज्जनों, मित्र वर जो रहेंगे, दो चार अच्छे मित्र जो घनिष्ठता के रहेंगे, जब आप जय सिया राम हो जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे सहानुभूति करने के लिए। सज्जनों, चार बड़ाई करते जाएंगे, चार बुराई करते जाएंगे। अरे सज्जनों, कई प्रकार के यात्राओं को कई लोग देखे होंगे, पीछे वाले सत्संग करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और कई लोग कहते हैं, अरे क्या बताएं, बेचारा बहुत अच्छा था, चला गया, अरे बहुत अच्छा था। एक ने पूछा, महाराज ये तो बताओ साहब, अरे साहब कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ था? शाम को तो ठीक चल रहा था, लेकिन सुबह ये सब हम लोगों को सुनने के लिए मिला। अरे अच्छा भोजन खाया है, पानी पिया है, रात्रि में अच्छा से सोया है, लेकिन 10 बजे कब जय सिया राम हो गया पता नहीं चला। सज्जनों, इस प्रकार से सभी लोग बात करते चलते हैं, कोई प्रशंसा करता है, कोई बुराई करता है, ठीक चला गया। इस प्रकार प्रहलाद ने कहा, देखो, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ,
नाम के, प्रभु के, कीर्तन के, धन के खजाने को बढ़ाओ। दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाएं, लेकिन सज्जनों कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, या तप करने से मिल जाए, या नाम लेने से मिल जाए। कितना समय लगता है किसी को मालूम नहीं। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, शुद्ध भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, तो उसमें भक्ति से कृष्ण मिलेंगे। सज्जनों, अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर। भक्ति दो प्रकार का होता है, मल भक्ति, अमल भक्ति। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को, अर्थात सज्जनों बहुत सारे संत महापुरुष पुराने कथाओं में कहा करते हैं, कोई व्यक्ति जब मार्ग में जा रहा था तो बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होता है? निष्काम भक्ति बता रहा। पूछते हैं महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से कौन जल्दी प्रसन्न होता है प्रभु, आप हमें बताइए। नारद जी कह दिया, अच्छा जल्दी प्रसन्न होने वाले आपको भगवान का नाम बताओ? बोले हाँ महाराज, जो जल्दी प्रसन्न होता हो सो आप नाम से फटाफट बता दीजिए, तो हम तपस्या करने चल जाए। सज्जनों, नारद जी कह दिया कि अच्छा जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर कम है ना, एक ही मंदिर है। कहाँ है? कहाँ है? एक ही मंदिर है, पुष्कर में। सज्जनों, तो भगत चला गया सीधे पुष्कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, वो है पुष्कर में। उस भगत ने वहां जाकर के बहुत तपस्या की, 3 महीने तक ब्रह्मा जी का तपस्या किया। सज्जनों, अब 3 महीने में ब्रह्मा महोदय तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और खुश होकर के प्रकट हो गए।